भगवान शिव की कथा, आरती और पूजन विधि। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें संहारक, तपस्वी और सबसे दयालु देवता माना गया है। वे त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को भोलेनाथ, महादेव, शंकर, रुद्र, नीलकंठ और अनेक नामों से पूजा जाता है। वे केवल देवताओं के ही नहीं, अपितु राक्षसों, भूत प्रेतों, नागों और सामान्य प्राणियों के भी आराध्य हैं। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय, भव्य और गूढ़ है। वे योगियों के अधिपति हैं, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित रहता है, गले में वासुकी नाग, शरीर पर भस्म और जटाओं से बहता गंगाजल उनकी विशिष्ट पहचान है। तीसरी आंख ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक। त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज, तम का नियंत्रण। डमरू सृष्टि की ध्वनि, ब्रह्मांड का नाद। नंदी उनका वाहन, धर्म का प्रतीक। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव के जन्म की कोई निश्चित कथा नहीं है, क्योंकि वे अजन्मा माने जाते हैं, परंतु शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में विभिन्न कथाएं हैं जो उनके प्राकट्य को दर्शाती हैं। ब्रह्मा और विष्णु को दिया गया दर्शन। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न तो शुरुआत दिख रही थी, न ही अंत। दोनों ने उसे जानने का प्रयास किया। विष्णु नीचे की ओर और ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, परंतु कोई अंत नहीं मिला। तभी भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और बताया कि वे ही आदि और अनंत हैं। तभी से वे महादेव कहलाए। शिव विवाह कथा। पार्वती माता, जो पहले सती थीं, ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। शिव ने माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। यह विवाह पर्वतराज हिमालय के महल में अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसे देवताओं, ऋषियों और गणों ने देखा। शिव और पार्वती के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। उस मंथन में कालकूट विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव की भक्ति के लाभ। भगवान शिव की भक्ति अत्यंत सरल, प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। उनका एक नाम ही है भोलेनाथ, क्योंकि वे भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लाभ। मानसिक शांति और सुख, रोगों से मुक्ति, मृत्यु भय से सुरक्षा, गृह क्लेश का अंत, मोक्ष की प्राप्ति। शिव पूजन विधि। भगवान शिव की पूजा कैसे करें। पूजन की तैयारी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग या शिवजी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल से अभिषेक करें। बिल्वपत्र, धतूरा, आक, सफेद पुष्प चढ़ाएं। भस्म अर्पित करें। शिव मंत्र जप। नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु, रोग और कष्टों से मुक्ति देता है। शिव चालीसा संक्षेप में। भगवान शिव की 40 पंक्तियों की यह स्तुति बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। इसका नियमित पाठ भक्तों को शक्ति, संयम और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश शिव का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय की गोद में स्थित तीर्थ। सोमनाथ, गुजरात, पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, काल पर विजय का प्रतीक। महाशिवरात्रि, शिव भक्ति का परम पर्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख त्योहार है, जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि भर जागरण करते हैं और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। इस दिन का महत्व। पार्वती विवाह। शिव का नृत्य तांडव। विष्पान की स्मृति। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिन्हें अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। सोमनाथ, गुजरात। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर, उज्जैन। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। केदारनाथ, उत्तराखंड। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ, वाराणसी। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। वैद्यनाथ, झारखंड।
नागेश्वर, गुजरात। रामेश्वर, तमिलनाडु। कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। भगवान शिव के साथ आध्यात्मिक संबंध। शिव न केवल एक देवता हैं, वे शिव तत्व के प्रतीक हैं, अर्थात शांति, समाधि और पूर्णता। शिव की भक्ति हमें मोह माया से ऊपर उठाती है, मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्ति देती है, आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान शिव की कथा, आरती और पूजन मात्र धार्मिक क्रिया नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के देवता हैं। जो व्यक्ति निष्ठा और भक्ति से उनका स्मरण करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं और वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।